अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुर्दों को गाली ना दो। तो इसके बाद यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के जो भी रिश्तेदार इस दुनिया से या हमारे जो भी मुसलमान भाई इस दुनिया से गुजर गए हैं उन सब की बख्शिश फरमाएं, आमीन। तो आए इसके बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं और हमारे लेक्चर का नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आए लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह के आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नजर आ रही है, वो कहता है एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर टाइम और पोजीशन। इस बात का मतलब क्या है? आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है वो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज से आता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा टोटल चेंज जो था वो हमारे पास कहलाता था एवरेज। लेकिन जो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक लफ्ज चेंज हुआ, यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर टाइम और पोजीशन। इस बात का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो टाइम या जो पोजीशन लेनी है वो कोई एक खास लम्हाती टाइम होगा, ठीक है। मतलब फर्ज करें आप गाड़ी में जा रहे हैं ना, ठीक हो गया, गाड़ी में जा रहे हैं, आपने देखना है, फर्ज करें एकदम आपने मीटर देखा, स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर मिसाल के तौर पे, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस होगी, ठीक हो गया। मतलब किसी खास पर्टिकुलर टाइम के वक्त होगी, ठीक है। ऐसा एक्सेलरेशन जो किसी खास वक्त में हो, जो किसी खास वक्त पे वाक़ई हो रहा हो, वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। मतलब ये लम्हाती होगा, एक आपने देखा, आपको नजर आया, वो इंस्टेंटेनियस, उसके बाद वो खत्म, ठीक है, जाहिर बात है। उसके बाद आप लोगों के पास चेंजेस आ रही हैं, ठीक हो गया। तो चेंज आने से क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी चेंज होता जाएगा। दूसरा वो कहता था लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर टी एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। आप लोग क्या करो, डेल्टा वी ओवर जो डेल्टा टी का फार्मूला है इसको क्या कर दो, इसके ऊपर लिमिट लगा दो। लिमिट में क्या हो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अभी ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब है, इसका मतलब है अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। इस अप्रोचेस का क्या मतलब है, इस अप्रोच का मतलब ये है कि जो आपके पास डेल्टा टी है ना वो इक्वल टू जीरो नहीं है, बल्कि जो डेल्टा टी है वो जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है। ये जो डेल्टा टी है ये जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब तकरीबन जीरो होने वाला था डेल्टा टी, लेकिन जीरो हुआ नहीं है। इस डेल्टा टी का मतलब ये है, आपने इस डेल्टा टी को इतना छोटा कर दिया, ठीक है, कि आपकी जो आपने लिमिट लगा के डेल्टा टी को इतना छोटा कर दिया कि वो जो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी थी वो इंस्टेंट या चेंज इन वेलोसिटी कह लो, वो जो चेंज इन वेलोसिटी थी वो आप लोगों के पास किस में चेंज होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर चेंज होगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर इसकी ऑब्टेन्ड की बात करें, ये किस तरह आता है, वो कहता है इट इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग डेल्टा टी स्मॉलर एंड स्मॉलर। वही बात कि आपने क्या किया, डेल्टा टी को स्मॉल से स्मॉल करते गए, ठीक है। जब आप लोग डेल्टा टी को, ये आप लोगों के पास डेल्टा टी था, फर्ज करें यहां से लेके यहां तक आप लोगों के पास क्या था, डेल्टा टी था। आपने क्या किया, डेल्टा टी को कम करते गए, इतने से इतना कर दिया, फिर इतना कर दिया, फिर इतना कर दिया, फिर इतना कर दिया, फिर इतना, मतलब डेल्टा टी एक लम्हे के बराबर कर दिया आपने, बिल्कुल छोटा कर दिया डेल्टा टी, टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा छोटा लिया। ये इस तरह से ना, इस तरह मतलब फर्ज करें आप गाड़ी में जा रहे थे, ठीक है, ये गाड़ी का मीटर था, आपने डेल्टा टी कैसे यूं, मतलब आपने यूं लम्हाती देखा टाइम, यार 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, मतलब आपने एक लम्हे के लिए उस पर नजर डाली, ये एक लम्हे के लिए उस पर नजर डाली, तो वो आप लोगों के पास क्या था, वो इंस्टेंटेनियस था, ठीक हो गया, मतलब लम्हाती। अच्छा जी, उसके बाद अगर इसके फार्मूला की बात करें, वो कहता है ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डेल्टा टी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। लिमिट लगा के डेल्टा टी, मैंने आपको पहले भी बता दिया, इस डेल्टा टी का क्या मतलब है कि डेल्टा टी बहुत ज्यादा छोटा आप ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर इसके डिनोट की बात करें तो इसको ए के ऊपर एरो हेड, जिस तरह आप लोग एवरेज में करते थे उसी तरह एवरेज में क्या करते थे, एरो हेड, ये आ गया एवरेज, ठीक है, एरो हेड इंस्टेंटेनियस, ये आपने क्या कर दिया, इंस्टेंटेनियस हो गया। मतलब सेम ही है, इधर से एवरेज हटा के आपने क्या लगा दिया, इंस्टेंटेनियस लगा दी, ठीक है। उसके बाद यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये भी आप लोगों के पास एक्सेलरेशन है, ठीक हो गया।
एक्सेलरेशन का यूनिट भी आप लोगों के पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जाहिर बात है इंस्टेंटेनियस हो एवरेज जो है तो एक्सेलरेशन ही ना, है तो एक्सेलरेशन की किस्म ही ना, ठीक होगा, आता तो उसी के अंदर है ना, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, वही होगा। उसके बाद अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। जाहिर बात है गाड़ी जा रही है, उसके आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी। जाहिर बात है वो गाड़ी मूव करेगी, उसके कुछ मोशन करेगी, किसी चीज के अंदर चेंजिंग आएगी, तब भी तो आप लोगों को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। रेस्ट में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, कहता है रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो कहता है कि अगर आप लोगों के पास जो वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस है ना, वो डिक्रीज करता जाए, डिक्रीज करता जाए, करता जाए, करता जाए, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी। जब क्लोज आएंगी तो तब आप लोग जब उसको देखोगे तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। इधर भी वही चीज हो रही है कि मतलब आप क्या कर रहे हो, टाइम को क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, टाइम कम कर रहे हो। वेलोसिटीज एक दूसरे के करीब कब आएंगी, जब आप लोग क्या करोगे, टाइम को कम कर रहे होगे, ठीक है। वेलोसिटी खुद ब खुद क्या होगी, कम नहीं होगी, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, जब टाइम घटाओगे, टाइम को छोटा करते जाओगे, टाइम को अप्रोच करवाते जाओगे जीरो से, तो क्या होगा, आप लोगों के पास क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज करती जाएगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो आप लोगों के पास क्या होगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगी, आप लोगों के पास बराबर हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे एक नोट दिया हुआ है, वो कहता है कि रेस्ट पे ना आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रेस्ट पे क्यों नहीं होगा? फर्ज करिए आप लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब लेते हो, जब आपका डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा हो, जीरो को अप्रोच कर रहा हो। लेकिन रेस्ट पे क्या होगा, डेल्टा टी हो गई जीरो, ठीक है, ये तो डेल्टा टी तो जीरो को अप्रोच कर ही नहीं रहा। जब ये अप्रोच ही नहीं कर रहा तो आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है? इसीलिए रेस्ट पे आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होगा, या वो जीरो होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज चेंजिंग। वो कहता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप लोगों के पास हमेशा चेंज होता रहेगा। क्यों चेंज होता रहेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपके पास इसलिए चेंज होता रहेगा, जाहिर बात है आपके पास डेल्टा टी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सारी गेम डेल्टा टी की है, डेल्टा टी आप लोगों के पास चेंज हो रहा है। ठीक होगा। डेल्टा टी चेंज होने से क्या हो रहा है, आप लोगों के पास वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ रही हैं। जब वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ रही हैं तो आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, वो चेंज होता जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद वो नीचे एक और पॉइंट दिया हुआ है, वो कहता है इसको dv/dt, मतलब अगर आप लोग क्या करो, वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो तो वो भी आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने बात की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे यूनिफॉर्म, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।